मैं विपिन कुमार अपने सभी विद्यार्थियों का YouTube के लर्निजी चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे हाई स्कूल के विद्यार्थियों को ये पता है कि सेंटेंस का उनका चैप्टर चल रहा है। सेंटेंस में जो असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर था, पहले जो है सब्जेक्ट के बारे में बताया गया, दूसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताया गया, मेन वर्ब के बाद जो है ऑब्जेक्ट के विषय में उनको जो है जानकारी कराई गई। अब ऑब्जेक्ट के बाद विद्यार्थियों को ये ध्यान दिला दूं कि असर्टिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में जो है अंतिम शब्द जो कॉम्प्लीमेंट है उसके अंतर्गत आप लोग प्रीपोजिशन का प्रयोग पढ़ रहे हैं। प्रीपोजिशन की जानकारी बच्चों के लिए बहुत आवश्यक है। इसी प्रीपोजिशन के माध्यम से हम बोर्ड की परीक्षा में जो 2 नंबर का क्वेश्चन आता है उसको सॉल्व करते हैं, और ट्रांसलेशन पोर्शन हम जब पढ़ते हैं तो ये प्रीपोजिशन का प्रयोग बहुत ही मस्ट हो जाता है हमारे लिए कि हमें जो है प्रीपोजिशन की जानकारी होनी चाहिए। प्रीपोजिशन में हमने जो है अपने बच्चों को पर ऊपर का अनुवाद बताया, उसके बाद में अंदर का अनुवाद बताया, में अंदर के बाद जो है से का अनुवाद बताया। से के बाद अब अगला प्रीपोजिशन हिंदी का जो है के लिए है। के लिए हम 2 प्रीपोजिशन जो है यूज करते हैं। पहला प्रीपोजिशन जो है टू है और दूसरा प्रीपोजिशन जो है फार है। विद्यार्थी ये जानना चाहेंगे कि के लिए के अर्थ में कहाँ पे टू का प्रयोग होता है, के लिए के अर्थ में कहाँ पे फार लगता है। तो सबसे पहले हम जो है टू की बात करेंगे, जो है कि के लिए की अंग्रेजी जो है टू कैसे कहाँ लगती है, किस सिचुएशन में लगती है। यदि किसी हिंदी वाक्य में के लिए प्रीपोजिशन से कोई वर्ब जुड़ा हुआ हो तो वहाँ पे के लिए की अंग्रेजी हम जो है क्या लिखते हैं, जो है टू लिखते हैं। जैसे हिंदी वाक्य में आ जाए जो है खाने के लिए तो हम टू ईट लिखते हैं, खेलने के लिए तो टू प्ले लिखते हैं, सोने के लिए टू स्लीप लिखते हैं, जाने के लिए टू गो लिखते हैं और आने के लिए टू कम लिखते हैं। जितने भी हमने एग्जाम्पल दिए आपके सामने उसमें जो है के लिए से जो है वर्ब को जोड़ा गया और नतीजा ये हुआ कि हमने के लिए की अंग्रेजी जो है क्या लिखा, जो है टू लिखा। एक एग्जाम्पल जो है विद्यार्थियों के सामने रखा जाए कि मेरे पास बैठने के लिए कुर्सी नहीं है, कुर्सी नहीं है। विद्यार्थी जो है एग्जाम्पल जो है ध्यान देंगे। मैंने एग्जाम्पल में जो है हिंदी का एक वाक्य लिख के सामने लिखा जो है मेरे पास बैठने के लिए कुर्सी नहीं है। अब यहाँ पे जो है प्रीपोजिशन जो है के लिए जो है हिंदी का आया हुआ है, उसके बाएं वाला शब्द देखेंगे जो है क्रिया से जो है जुड़ा हुआ है। तो अनुवाद करते समय ये बताया जाता है कि प्रीपोजिशन से जुड़ने वाले जो नाउन प्रोनाउन होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट के रूप में सबसे जो है लास्ट में लिखे जाते हैं। तो के लिए से जो है वर्ब जो है बैठना जो है जुड़ा हुआ है, तो के लिए की अंग्रेजी यहाँ पे टू लिखी जाएगी और बैठना की अंग्रेजी साथ में जोड़ी जाएगी तो हो जाएगा टू सीट। जब टू सीट इसकी जो है हमने जो है अनुवाद कर लिया कि बैठने के लिए की अंग्रेजी जो है टू सीट हो जाएगी और इसको जो है हमें लास्ट में यूज करना है कॉम्प्लीमेंट के रूप में। तो पहले अनुवाद क्या करना है कि मेरे पास कुर्सी नहीं है। मेरे पास कुर्सी नहीं है प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, पास या रखना से रिलेटेड है जब से जो है इसका अनुवाद करेंगे। आई हैव नो चेयर, आई हैव नो चेयर टू सिट ऑन। दूसरा एग्जाम्पल जो है विद्यार्थियों के सामने रखा जाए, टू ही प्रीपोजिशन का जो है प्रयोग होगा। दूसरे एग्जाम्पल में हम लिख दें तुम्हारे पास फीस जमा करने के लिए
धन नहीं था। विद्यार्थी जो है हिंदी वाक्य पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे जो है कि के लिए प्रीपोजिशन कहाँ पे आया हुआ है। के लिए प्रीपोजिशन है, इसके बाएं वाला शब्द देखेंगे जो है वर्ब जुड़ा हुआ है, जमा करना जो है वर्ब है। हमारे विद्यार्थियों को जो है वर्ब की पहचान बताई गई है कि वर्ब हम जो है कैसे पहचानते हैं। क्रियाओं के अंत में जो है ना, ने, नी इत्यादि रहता है। खाना, पीना, सोना, उठना, बैठना, हंसना, पढ़ना, पढ़ाना, लिखना, तमाम जो है क्रियाएं हैं। वैसे जमा करना भी जो है वर्ब है। हमने टू के प्रयोग में बताया कि जब के लिए प्रीपोजिशन से कोई वर्ब जुड़ा हुआ हो तो वहाँ पे हम के लिए के अंग्रेजी अनुवाद करते समय टू लिखते हैं। तो जमा करने के लिए के अंग्रेजी क्या लिखेंगे, जो है टू पे लिखेंगे। टू पे अनुवाद करते समय कॉम्प्लीमेंट के रूप में लास्ट में लिखा जाएगा। तो पहले अनुवाद किया जाएगा कि तुम्हारे पास धन नहीं था। पास या रखना आया हुआ है, पास या रखना के लिए जो है अनुवाद करते समय जो है हैज हैव हैड से ही अनुवाद करते हैं। चूंकि वाक्य जो है पास्ट टेंस का है तो अनुवाद करते समय जो है सब्जेक्ट पहले लिखा जाएगा, यू हो गया। हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे जो है हैड। विद्यार्थी जानते हैं कि वाक्य नेगेटिव है, सहायक क्रिया के बाद जो है नॉट बढ़ा देंगे। धन की अंग्रेजी क्या होगी, जो है मनी। यू हैड नॉट मनी, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि यू हैड नो मनी। फीस जमा करने के लिए टू पे, और इस इन्फिनेटिव वर्ब का जो है ऑब्जेक्ट क्या है, जो है फीस। अंत में जो है फीस लिख दिया जाएगा। आपका जो है आंसर कंप्लीट हुआ। अब विद्यार्थियों को जो है हम ये बता दें कि के लिए प्रीपोजिशन के लिए जो है फार कहाँ पे लिखा जाता है। तो उसमें जो है विद्यार्थियों को एक लाइन बताई जाती है कि जब के लिए प्रीपोजिशन से कोई नाउन या प्रोनाउन जुड़ा हुआ हो तो उस समय हम के लिए की अंग्रेजी क्या लिखते हैं, फार लिखते हैं। जैसे आलोक के लिए तो यहाँ पे जो है फार आलोक लिखेंगे। अनामिका के लिए तो फार अनामिका लिखेंगे। ऋतु के लिए फार ऋतु लिखेंगे। ये तो हमने नाउन जोड़ के बता दिया। अब जैसे प्रोनाउन जोड़ते हैं जो है के लिए से, मेरे लिए तो इसकी अंग्रेजी हो जाएगी फार में हो जाएगी। हमारे लिए तो फार अस हो जाएगी। तुम्हारे लिए तो हम लिखेंगे फार यू लिखेंगे। उसके लिए फार हिम, फार हर में से जो है कुछ भी लिख सकते हैं, तो उसके लिए की अंग्रेजी हो जाएगी। अगर उनके लिए रहेगा तो हम लिखेंगे फार देम। ऐसा भी आ सकता है कि उन लड़कों के लिए फार दोज बॉयज, उन लड़कियों के लिए फार दोज गर्ल्स। ऐसे जो है हम लिखते हैं। एक लाइन जो है विद्यार्थी ध्यान रखेंगे कि जब हिंदी वाक्य में के लिए प्रीपोजिशन से जो है कोई नाउन या प्रोनाउन जुड़ा हुआ हो तो वहाँ पे हम के लिए की अंग्रेजी जो है फार लिखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल जो है विद्यार्थी जो है नोट करेंगे। तुमने उन लड़कों के लिए एक सुंदर मकान बनाया। मकान बनाया। यहाँ पे जो है विद्यार्थी जो है एग्जाम्पल ध्यान देंगे। हमने जो है तीसरा एग्जाम्पल जो है फार के लिए दिया है। तुमने उन लड़कों के लिए एक सुंदर मकान बनाया। तो पहले प्रीपोजिशन चेक करिए कि प्रीपोजिशन के लिए आया कहाँ पे है। के लिए प्रीपोजिशन है, उसके बाएं का जो है शब्द देखेंगे जो है उन लड़कों, ये जो है नाउन से जो है जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे के लिए की अंग्रेजी जो है फार हो जानी है। जब प्रीपोजिशन से कोई भी शब्द जुड़ा हुआ तो पहले प्रीपोजिशन यूज करिए, उसके बाद जो है उस शब्द की जो है अंग्रेजी लिखिए। तो उन लड़कों के लिए जो है हो जाएगा कि फार दोज बॉय, जिसको कि हमें जो है कॉम्प्लीमेंट के रूप में जो है लास्ट में लिखना है। तो पहले अनुवाद क्या करना है कि तुमने एक सुंदर मकान बनाया। अब यहाँ पे सब्जेक्ट पहले जो है लिखा जाएगा यू। पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है, यानी कि मेन वर्ब का जो है सेकंड फॉर्म लगना है। इसके बाद बिल्ड का जो है सेकंड फॉर्म क्या होगा, बिल्ट। यू बिल्ड, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है जो है एक सुंदर मकान, ए नाइस बिल्डिंग।
अ नाइस बिल्डिंग। अब ऑब्जेक्ट के बाद जो है कॉम्प्लीमेंट यूज करेंगे। के लिए प्रीपोजिशन से उन लड़कों जो है जुड़ा हुआ है, हमने पहले ही जो है इसका अनुवाद बना के अपने जो है दिमाग में जो है सेट कर लिया है कि उन लड़कों के लिए जो है अंग्रेजी क्या लिखना होगा, फॉर दोज बॉयज, फॉर दोज बॉयज। ये हमारा जो है आंसर कंप्लीट हुआ। अब विद्यार्थियों को इसके आगे का जो प्रीपोजिशन है उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। इसके आगे भी जो है विद्यार्थियों को जो है एक हिंदी का प्रीपोजिशन जो है को आता है, और को के लिए जो है वो कितने जो है प्रीपोजिशन जो है यूज करते हैं। विद्यार्थी जो है ज़रा ध्यान से सुनने का प्रयास करेंगे और हमारी बातों को समझने का प्रयास करेंगे कि को प्रीपोजिशन के लिए जो है हम अंग्रेजी के जो है कौन कौन से प्रीपोजिशन जो है यूज करते हैं। हमने यहाँ पे लिख दिया कि को का अनुवाद, को का अनुवाद। अब इंग्लिश में जो है इनके लिए प्रीपोजिशन कौन कौन से यूज होते हैं, जो है पहला जो है ऑन यूज होता है, और को के लिए जो है दूसरा प्रीपोजिशन जो है टू यूज होता है। विद्यार्थी जानने का प्रयास करेंगे कि किस कंडीशन में जो है हम ऑन का प्रयोग करते हैं और किस कंडीशन में जो है हम टू का प्रयोग करते हैं। ऑन के लिए जो है विद्यार्थियों को बताया जाता है कि पर्पज व्यक्त करने के लिए, पर्पज का मिस होता है जो है उद्देश्य, पर्पज व्यक्त करने के लिए हम को की अंग्रेजी जो है ऑन लिखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दे दिया जाए कि वे अपने मित्रों के साथ सोमवार को गांव जाएंगे। विद्यार्थी जो है ये एग्जाम्पल जो है ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे जो है को प्रीपोजिशन कहाँ पे आया है, को प्रीपोजिशन जो है यहाँ पे है बाएं वाला शब्द जो है सोमवार को, यानी कि जो है उन्होंने जो है सोमवार को जो है फिक्स किया है जो है कि गांव जाना है। तो पर्पज व्यक्त करने के लिए हमने कहा कि पर्पज व्यक्त करने के लिए, उद्देश्य व्यक्त करने के लिए हमको की अंग्रेजी क्या लिखते हैं, जो है ऑन लिखते हैं। ये तो ऑन मंडे हो गया जो है लास्ट में लिखना है, लेकिन इस हिंदी वाक्य में एक दूसरा प्रीपोजिशन भी आया है क्या, जो है के साथ। मैं जब से का अनुवाद बता रहा था तो उसमें जो है विथ का जो है हमने प्रयोग बताया था कि विथ का अर्थ जो है से के अर्थ में भी लिया जाता है, और विथ का प्रयोग जो है के साथ के अर्थ में भी जो है किया जाता है। तो के साथ से जो है अपने मित्रों जो है जुड़ा हुआ है। अब इसका ट्रांसलेशन करके जो है इसको भी जो है हम ट्रांसलेशन करते समय लास्ट में ही लिखते हैं। विद्यार्थी ये ध्यान देंगे, जब इन दोनों को जो है हमें लास्ट में ही करना है जो है, तो पहले अनुवाद क्या करना है कि वे गांव जाएंगे। ये फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में जो है सूत्र क्या आता है कि सब्जेक्ट विल शैल में से एक का प्रयोग होता है, ये हम भी फर्स्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग होता है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट हम रख रहे हैं जो है कि दे के साथ फ्यूचर इंडेफिनिट में जो है विल का प्रयोग होता है। मेन वर्ब जो है जाना है, गो टू विलेज। अपने मित्रों के साथ जो है विथ देयर फ्रेंड्स। को प्रीपोजिशन से जो है सोमवार जुड़ा हुआ है, उद्देश्य जो है प्रकट हो रहा है, तो यहां पे जो है सोमवार को की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, ऑन मंडे। ये हमारा जो है अनुवाद हुआ। अब विद्यार्थियों को जो है को के लिए जो है टू प्रीपोजिशन का भी यूज किया जाता है। विद्यार्थी ये ध्यान देंगे जो है कि किस कंडीशन में जो है को या की ओर के लिए हम टू प्रीपोजिशन का जो है यूज करते हैं।
तो टू का शाब्दिक अर्थ होता है जो है को से, टू का शाब्दिक अर्थ होता है को या की ओर, की ओर। जैसे एक वाक्य लिख दें, पिताजी प्रतिदिन अपने ऑफिस जाते हैं। पिताजी प्रतिदिन अपने ऑफिस जाते हैं। विद्यार्थी जब ये हिंदी वाक्य जो है ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो है कहीं पर भी जो है प्रीपोजिशन जो है को नहीं आएगा, लेकिन जब इस हिंदी वाक्य का जो है हम बारीकी से जो है एनालिसिस करेंगे तो इसमें जो है को प्रीपोजिशन जो है साइलेंट है, जिसमें अनुवाद करते समय हमें को की अंग्रेजी जो है टू लिखना पड़ता है। पिताजी प्रतिदिन अपने ऑफिस जाते हैं, पिताजी प्रतिदिन अपने ऑफिस को जाते हैं, ऑफिस की तरफ जाते हैं, की ओर जाते हैं, जबकि रियल अर्थ इसका यही है, लेकिन यहाँ पे जो है को या की ओर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। फिर भी हम अनुवाद करते समय जो है को साइलेंट है, और ट्रांसलेशन हम जब करते हैं जो है तो वहाँ पे जो है टू जो है क्या होता है, शो हो जाता है, जो प्रकट हो जाता है। पिताजी प्रतिदिन अपने ऑफिस जाते हैं। जब टेंस की बात करेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सेंटेंस की बात करेंगे तो अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला जो है जानना चाहिए कि सब्जेक्ट एम बी फर्स्ट, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट यूज करेंगे जो है द फादर, द फादर। एम बी फर्स्ट में जो है जाना है, जाना की अंग्रेजी जो है क्या होती है, गो होती है। चूंकि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का है इस नाते जो है गो में ऐसे ये जो है जुड़ जाएगा, गोज हो जाएगा। द फादर गोज टू अपने ऑफिस। पिताजी के साथ जो है अपना की अंग्रेजी क्या लगनी है, जो है हिज लगनी है, क्योंकि पिताजी जो है थर्ड पर्सन पुलिंग एक वचन, थर्ड पर्सन पुलिंग एक वचन के लिए प्रोनाउन क्या यूज करते हैं, ही, और ही के साथ जो है अपना की अंग्रेजी क्या लगती है, जो है हिज लगती है। यहाँ बताया जाता है कि इंग्लिश ग्रामर में जो है अपना की अंग्रेजी एक नहीं होती है, बल्कि अलग अलग प्रोनाउन के साथ जो है अपना की अंग्रेजी अलग अलग होती है। जैसे आई के साथ अपना की अंग्रेजी माई लिखते हैं, वी के साथ अपना की अंग्रेजी आवर लिखते हैं, यू के साथ अपना की अंग्रेजी योर लिखते हैं, ही के साथ हिज, सी के साथ हर, इट के साथ इट्स और दे के साथ दियर। तो यहाँ पे जो है पिताजी के साथ जो है अपना की अंग्रेजी क्या लिखनी है, जो है हिज लिखनी है। गोज टू हिज ऑफिस, डेली। एक एग्जाम्पल जो है विद्यार्थियों के सामने जो है और रखा जाए। तीसरा एग्जाम्पल जो है उनके सामने रख रहे हैं। गांव वाले शोर सुनकर नदी की ओर दौड़े। गांव वाले शोर सुनकर नदी की ओर दौड़े। अब यहाँ पे जो है हमने कहा कि टू का शाब्दिक अर्थ को भी होता है, टू का शाब्दिक अर्थ जो है की ओर भी होता है। तो प्रीपोजिशन जो है चेक किया जाए जो है कहाँ पे है, जो है की ओर। इसके बाएं वाला शब्द जो है नदी है, यानी कि नाउन जुड़ा हुआ है। तो को या की ओर जो है दोनों की अंग्रेजी जो है टू ही लिखी जाती है, चाहे हम जो है टू द रिवर कर दें, चाहे टूवर्ड द रिवर कर दें, जो है एक दूसरा शब्द भी आता है टूवर्ड्स। तो नदी की ओर की अंग्रेजी जो है टू द रिवर हो जाएगा। गांव वाले दौड़े, पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव। तो गांव वालों की अंग्रेजी पहले लिखेंगे सब्जेक्ट के रूप में द विलेजर्स, द विलेजर्स। रन बीच दौड़ना होता है, सेकेंड फॉर्म जो है रन टू द रिवर। शोर सुनकर, हियरिंग द नॉइज, यहाँ पे पार्टिसिपल का भी यूज हुआ है। नॉन फाइनाइट वर्ब जब पढ़ते हैं तो नॉन फाइनाइट जो है तीन प्रकार की बताई जाती हैं, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल और जिरंड। तो यहाँ पे जो है ये वर्ब जो है पार्टिसिपल के रूप में यूज हुआ है। तो शोर सुनकर की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, जो है हियरिंग द नॉइज। तो ये तो रहे हमारे प्रीपोजिशन जो है।
अब इसके बाद जो है बच्चों को जो है केवल एक प्रीपोजिशन जो है बच जा रहा है, और तक का अनुवाद पढ़ाने के बाद आपका जो है कॉम्प्लीमेंट जो है समाप्त हो जाएगा। और इसके आगे वाले वीडियो में हम अपने विद्यार्थियों को तक का अनुवाद बताएंगे और उनके लिए जो है कौन कौन से प्रीपोजिशन यूज होते हैं इसको समझाने का प्रयास करेंगे।